स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। प्रियंका का गंभीर आरोप, महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाए 2.74 लाख करोड़ रुपए। एक और बड़ी अपडेट, मनरेगा को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में ममता ने टीएमसी में किए बड़े संगठनात्मक बदलाव, सांसद अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में मायावती और सुखबीर बादल आए साथ, बीएसपी 20 और अकाली दल 97 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चे को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 26 जून को देश भर के राजभवन का घेराव करेंगे किसान, काले झंडे दिखाने की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, किसान और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव, राकेश टिकैत ने कही बड़ी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, भाजपा जजपा नेताओं का विरोध नहीं करेंगे किसान। एक और बड़ी अपडेट, बाराबंकी के गरीब नवाज मस्जिद गिराए जाने के मामले ने पकड़ा तूल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में सियासी अटकलों को मिली नई हवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू ने एनडीए के सामने रखी शर्त। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका का गंभीर आरोप, महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाए 2.74 लाख करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर शुक्रवार सुबह से ही कांग्रेस ने पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाकर केंद्र सरकार का विरोध किया है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बता दें, वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि भाजपा शासनकाल में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, देश का युवा त्रस्त है। राहुल ने कहा है कि भाजपा पूरी तरह फेल हो रही है, वो जनता से छल कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस के इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा को घेरा। चलिए अगली खबर, मनरेगा को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा है कि कोरोना वायरस महामारी में लाए गए लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूती दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से लोगों को मदद मिलने से जुड़े खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि इस समय जनहित सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, देश के कमजोर वर्ग की अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए ताकि रोजगार छिन जाने के कारण शहरों से गांव का रुख करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीविका के साधन मिल सके। चलिए अगली खबर, बंगाल में ममता ने टीएमसी में किए बड़े संगठनात्मक बदलाव, सांसद अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। इसके तहत उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। दोस्तों बता दें, इससे पहले महासचिव की जिम्मेदारी दिनेश त्रिवेदी के पास थी, जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। महासचिव बनाए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को धन्यवाद किया। दोस्तों बता दें, सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को टीएमसी महासचिव के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि टीएमसी पार्टी के पूरे देश में ले जाने के लिए नए सिरे से जोर दिया जाएगा। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्राथमिक प्रतिनिधि के रूप में उभरने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना नहीं है, हमारा लक्ष्य देश को बचाना और अपने संविधान की रक्षा करना है। दोस्तों बता दें कि अभिषेक ने मीडिया को बताया है कि महीने के भीतर टीएमसी अपने विस्तार योजना लेकर आएगी। उन्होंने कहा है कि अब पहले से कुछ अलग होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी होनी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी सिर्फ कुछ सीटों के जीतने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को जीतने के लिए दूसरे राज्यों में जाएगी। हम अब दूसरे राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं। ये उत्तर पूर्व, मध्य, दक्षिण भारत या कहीं भी हो सकता है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी हम बीजेपी को टक्कर देंगे। चलिए अगली खबर, पंजाब में मायावती और सुखबीर बादल आए साथ, बीएसपी 20 और अकाली दल 97 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दरअसल दोस्तों,
आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया है। कुल 117 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और बाकी बची 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। दोस्तों बता दें कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दोनों पार्टियों की सोच दूरदर्शी है। दोनों ही पार्टियां गरीब, किसान, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं। ये पंजाब की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन है। चलिए अगली खबर। गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को लेकर 1 लाख की सहायता दी जाएगी। चलिए अगली खबर। 26 जून को देश भर के राजभवन का घेराव करेंगे किसान, काले झंडे दिखाने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद जारी है। इसको लेकर किसान 26 जून को देश भर के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर यानी राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों बता दें कि किसान 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राजभवन पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इसके लिए किसी तरह की अनुमति भी किसान नहीं लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 26 जून को अपने प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से संबंधित मेमोरेंडम भी सौंपेंगे। चलिए अगली खबर। किसान और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव, राकेश टिकैत ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन अभी भी जारी है। खबर है कि बीते 10 जून को सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों पर प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें खींचने को लेकर उन पर कथित रूप से हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नरेला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में होंगे। किसानों को लगा होगा कि चैनल के लोग हैं और हमें गलत तरीके से दिखाते हैं। हमारे लोग मारपीट नहीं करते। पुलिस और सरकार तो चाहती है कि हम किसानों के साथ पंगेबाजी करें। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, अब भाजपा जजपा नेताओं का विरोध नहीं करेंगे किसान। दरअसल दोस्तों, सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और सिर्फ किसान मोर्चे के आह्वान के बाद ही अब आंदोलन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों बता दें, शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब किसान भाजपा जजपा नेताओं का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते कि वो किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा न बन रहे हों। मोर्चे के फैसले के मुताबिक यदि भाजपा जजपा नेता अपने किसी निजी कार्य से बाहर निकलते हैं तो इसका विरोध नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर। बाराबंकी की गरीब नवाज मस्जिद गिराए जाने के मामले ने पकड़ा तूल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाराबंकी के राम सनेही घाट तहसील में गरीब नवाज मस्जिद गिराए जाने के मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ का रुख किया है। बोर्ड के वकील सऊद रईस ने शनिवार को बताया है कि बाराबंकी में 1 सदी पुरानी गरीब नवाज मस्जिद को ढहाए जाने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष याचिका दायर की है। दोस्तों बता दें कि बोर्ड ने राम सनेही घाट के तत्कालीन उप जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल की अदालत द्वारा मस्जिद गिराए जाने के गत 3 अप्रैल के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है। चलिए अगली खबर। बिहार में सियासी अटकलों को मिली नई हवा, केंद्र मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू ने एनडीए के सामने रखी शर्त। दरअसल दोस्तों, बिहार का सियासी पारा चरम पर है। रजत भाजपा हम और वीआईपी की ओर से आ रहे बयानों के बीच जेडीयू ने शनिवार को नई हवा दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड अब केंद्र मंत्रिमंडल में स्थान चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इसको लेकर बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए आरपी सिंह ने एनडीए के साथियों को सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल में स्थान मांगा है। दोस्तों बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हमें पता चला है कि केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए का हिस्सा जेडीयू भी है, ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू को भी तरजीह मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि गठबंधन के साथियों को भी सम्मान मिलना चाहिए।